आप सबका मार्ग और रामा थिएटर सोसाइटी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। और ईद के अवसर पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी हास्य नाटक बुढ़ा मर गया। इसकी अवधि है लगभग 150 मिनट। और आप सभी से हमें निवेदन है कि अपने मोबाइल को साइलेंट पे कर दें या एक ताकि हमें गायक करने में आपके नाटक देखिए आपको मोबाइल रिमाइंडर तो लीजिए प्रस्तुत है हिंदी हास्य नाटक बुढ़ा मर गया। इधर उधर क्या देख रहा है रे? मैं तेरे ऊपर हूं। ये बगिया मुझे दे दे बाछा। अगर ये बगिया तू मुझे दे देगा तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। और ये बगिया तू मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगा। सबसे ऊंची डाल पर बैठकर बड़े मजे से अपने पैर हिला रहा था कि तभी अचानक धूमधाम मुंह के बल गिरा। चारों खाने चित। अरे दोष भी किसको दूं? मेरी ही मती मारी गई थी जो आम के पेड़ की उस सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। 30 साल लॉन्ग 30 years जाना गर्मी ये धूप कब जाएगी? बरसात ये पानी कब रुकेगा? एक ही पोज में बैठा। दोष भी तो मेरा है। इस बगिया का मोह तो नहीं जाता।
इस संविधान छपोड़ी करते अपने जीते जी जिस किसी की भी जमीन पर नजर डाली हमसे हड़प कर गया, निगल गया, हजम कर गया। नहीं हजम कर पाया तो इस बूढ़े की इस बगिया को न जाने मन में क्या आया कि बूढ़ा किसान फलों की पौध लगा रहा है। लगाने दो, सजाने दो बगिया, फल लगने पर खाऊंगा, मीठे मीठे रसीले रसीले फल खाऊंगा। मीठे मीठे रसीले रसीले इस बाछा कपाली की बगिया के फल खाऊंगा। अरे फल भी लग गए हैं और फलों के भार से पेट गाभिन गाय की तरह झुक झुक गए हैं। बाछा कपाली की बगिया के सारे फल खाऊंगा, मीठे मीठे रसीले रसीले फल खाऊंगा। फल भी पके और फलों के पकने के साथ साथ मेरी उम्र भी पक गई। फलों के डाल से टपकने से पहले मैं ही टप से टपक गया। आ रही है मीठे मीठे पके पके फलों की खुशबू आ रही है। क्या पका है? केला पका है। वाह, बहुत मीठा है। इस पूरे बाछा कपाली की बगिया में देख के आता हूं और क्या क्या पका है।
घर घर दर्जी का काम या फिर खच 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 नाई का काम या फिर नाना गटगटागट दारू की भट्टी। मिट्टी छोड़ के भट्टी। तो कितना नफा है नाना, एक तरफ पानी डालो और दूसरी तरफ पैसा निकलेगा पैसा। तुम तो एक काम करो नाना, फटाफट अपने अंगूठे की टीप दे दो, पूरे 7,000 में सौदा तय करके आया हूँ। 7,000 में? इधर बस। लो नाना। हरामजादे, मेरा नंदन गाना बेच के दूसरा की भट्टी लगाएगा। छोड़ो नाना, नाना नंदन के अपने साथ लेके जाओगे? अरे चोर उचक्के सब साफ किए दे रहे हैं, भूखे मर रहे हो भूखे, इलाज कराने तक के पैसे नहीं। तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? फूल बाबू बने हैं, चमेली का तेल लगाया है, मेरी बगिया हड़कने को गोंद की तरह आगे चमक रहे हैं। अरे गोद की तरह क्या मतलब? मैं तुम्हारा इकलौता तोता हूँ। तोता ना तोता, कटहल का कोफ्ता, पंख निकल आए, उड़ रही है, फुर फुर फुर। तो फुल फुल का क्या मतलब? अरे मैं तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा हूँ। बड़ा आया मेरी छोटी बेटी का बेटा। तेरा बाप नरेंद्र था? हाँ नाना, सही कहते हो। हट, वो तेरा बाप कैसे हो सकता है? वो तो मेरा सबसे बड़ा दामाद था। पर वो सबसे बड़ा दामाद कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरे सारे दामादों में वही तो सबसे ऊंचा और लंबा था। जो सबसे ऊंचा और लंबा रहेगा वही बड़ा होगा क्या नाना? अरे नाना, छोटा दामाद मेरा बाप। हट, तेरा बाप कोई और है। अरे 6 महीने पहले अपने बाप की देरी भी करके आ रहा हूँ और मुझे नहीं पता मेरा बाप कौन है। अरे मुन्ना, ये तेरा ही से काम ना चलेगा। जाके अपने बाप को लेके आ, तो मैं बताऊं तू नरेंद्र का लड़का है कि हरेंद्र का। नहीं तो तेरे हाथ जोड़ता हूं। देखो नाना, ये ट्रिपिंग मेरे सामने मत करो। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे पार नहीं पाओगे। और ये काचिपी मेरे सामने मत करो। अब मैं आ गया हूँ तो ये बगिया तो लेकर ही रहूंगा। बगिया लेकर रहूंगा? बगिया ना हुई लॉलीपॉप हो गया। अरे नाना, बेचूंगा कह के एक आदमी से एडवांस ले चुका हूँ। तूने मेरी बगिया का लालच दिखा के पैसा खाया? हाँ, अब अगर उसे बगिया नहीं दूंगा तो बहुत मारेगा नाना। तुम तो अपने अंगूठी की टीप दे दो, आप बस जल्दी से। अरे तुमने मेरी गर्दन दबोची है, गर्दन। अरे नाना, ऐसा मत करो। अरे गड्ढे में गिरा हुआ है नाना, गड्ढे में गिरा हुआ हूँ, प्लीज नाना। तुमने मेरे सीने में छुरी घोंप दी, छुरी। छुरी? कौन छुरी? किसने मारी? इस साले ने। छुरी क्यों? निकालो छुरी, निकालो छुरी। अरे साला बुड्ढा झूठ बोलता है। तुमने मेरी बगिया का लालच दिखा के पैसा नहीं खाया? हैं? ये देखिए मालिक, जबरदस्ती अंगूठा लगाया जा रहा था। जालसाजी। जालसाजी। हाँ। सरेआम जालसाजी। अरे तुम्हें इस बूढ़े के साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? मुझसे से निरीह बूढ़े से बलात्कार मुख्तार। एकदम ठीक कहा। अरे अव्वल दर्जे की बगिया है ये, 10 लोग इसका नाम लेते हैं, जिले में नंबर 1 की आती है। हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे ना। शराब की भट्टी लगाएगा तो 7,000 में सौदा किया है। 7,000? किस साले ने इस बगिया की कीमत 7,000 तय की? इस साले ने। इस 12 बीघे 13 छटाक जमीन की कीमत 7,000? अरे बादशाह, इसकी कीमत होनी चाहिए 14,000, 28,000। ओहो, 56,056। इस मिट्टी की महिमा की क्या ना ना बादशाह ना, रोने की कोई बात नहीं है। अरे जब तक नकोड़ी दत्त के शरीर में एक छटाक भी मांस है ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इस बगिया को छू भी नहीं सकता। कहाँ कराती है ये? हरामजादा, मुझमुंडा, लफंगा कहीं का। कहाँ कराती है? घटिया नाती घटिया, इसका कमीज घटिया, पैंट घटिया, सब कुछ घटिया, लूट के रख दे। किस बेटी का बेटा है पता नहीं, आ गया बगिया हाथ में। जा रहा हूँ नाना, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अब अगर मर भी जाओगे ना तो पानी देने नहीं आऊंगा। साला बुड्ढा मरेगा तो बगीचा अपने साथ लेके मरेगा। मैं भी देखता हूँ ये बगीचा कैसे नहीं देता है। अरे मेरा नाम भी गोपी है, गोपी। इसकी सजी सजाई बगिया को अगर मैंने शमशान नहीं बनाया तो मेरा नाम भी गोपी नहीं। अरे जा जा, तू तो क्या आज तक कोई इस बगिया को छेड़ता है? अब अगर मरने भी लगो ना तो भी कहे हुए उसने मत दे देना। ना जाने अपनी जवानी में कैसे कैसे इस बूढ़े ने इस बगिया की रखवाली की है। डंडा डंडा
तेरा मतलब डंडे के जोर थे। मेरे पिताजी ने लाठी दी थी तो वापस कर दी बूढ़े ने। मेरे पिताजी थे जमींदार। जमींदार माने अब और डंडा नहीं उठा सकता मालिक। इधर से भूत, इधर से भूत, दोनों तरफ से सींग मार रहे हैं। अब और रखवाली नहीं होती मालिक। ना अब रोने की कोई बात नहीं है। अरे अब हम जो आ गए हैं जान रोमन, अब जब नकुंदा आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। क्या? अरे आज से तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारी बगिया सबकी जिम्मेवारी मेरी है। अरे सुनो सुनो, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी दवा दारू, तुम्हारी झोपड़ी की रखवाली, तुम्हारी बगिया की रखवाली। अरे क्या करूं, बाप के कुकर्मों को तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा ना। सुनो बात, हर महीने पहली तारीख को 200 रुपए दूंगा। 200 मगर एक कंडीशन, जब तक जिंदा हो तुम 200 रुपए हर महीने लेते रहो। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद ये झोपड़ी, ये बगिया, ये सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। अरे सुनो सुनो सुनो, जब तक जिंदा हो इधर मुड़कर देखूंगा भी नहीं। लेकिन बादशाह जैसे ही आंखें मूंदोगे तो फिर जो है नफा दुगना है। चाचा आपकी आप कुटली के दाम। अरे जब तक जिंदा हो बगिया तुम्हारी और हर महीने 2 हरी हरी पत्तियां। चलो कौन चले चलो। अरे सुनो तो सही, अरे हर महीने पहली तारीख को 2 हरी हरी पत्ती। अरे दूध पियोगे दूध? अरे दूध क्या, अब तो बादशाह देसी घी खाएगा, देसी घी। इतनी ठंड में फटी गदरी। ना इतनी ठंड में बादशाह को नीचे भी नहीं बैठा। ये फटी गदरी हटाओ हटाओ हटाओ। तो बादशाह ये कश्मीरी शॉल ओढ़ेगा। साला बड़ा लालची है। कौन? मैं मालिक, मैं बड़ी हसरत थी कि ये कश्मीरी शॉल ओढ़ूं। मैंने अपने दामाद को कहा, ए नरेंद्र मेरे लिए कश्मीरी शॉल ला के दे। लेकिन मुझ बुड्ढे की किस्मत में इस जन्म में कश्मीरी शॉल होगा क्या? अरे क्यों नहीं होगा? ना मालिक, अब घुटने कमजोर हो गए, छाती के पिंजरे में बंद प्राण अब निकलेगी तब निकले। यमराज रोज दरवाजे तक आके लौट जाता है। इस अमावस तक भी अगर जिंदा रह पाऊं तो क्या कहना मुझे, इसी अमावस्या को तय हो जाएगा। नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। अरे क्या जिद पाया है? नहीं जीऊंगा, अब नहीं जीऊंगा। अरे नहीं बादशाह, ये देखो क्या चटनी हंडिया है। नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा, देखो सेहत क्या जबरदस्त है। नहीं जीऊंगा, अब नहीं जीऊंगा। अरे मुख्तार, पंजे देखो पंजे। अरे 95 की उम्र में इतने मजबूत पंजे देखे कभी? कभी नहीं। मैं जीऊंगा। जियोगे। मैं सच में जीऊंगा। जियोगे, 10 साल जियोगे। 10 सालों की कीमत वसूलोगे। मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। मिल गई, मिल गई। अरे पासा कमाली की बगिया मिल गई। अरे क्या पासा फेंका है। अरे वाह नोकू वाह, हर महीने 200 रुपए। अरे कितने महीने देगा? 1 महीना, 2 महीना? अरे फिर तो टैप खोल ही जाएगा। हरामी बुड्ढा गुड़गुड़ी से तंबाकू पिएगा। तंबाकू तंबाकू पी तंबाकू। कश्मीरी शॉल ओढ़ेगा और कश्मीरी शॉल और हरामी कुत्ते मुझे यार कुत्ते नोचे मत। अरे नोकू, अरे वाह वाह नोकू वाह, क्या काम किया है बेटा। इस बात पे अपने बाप के गले लग जा। अरे आ बेटा आ। अरे अरे नोकू कहाँ जा रहा है? अरे मैं तो नेगेटिव हूँ। अरे तू तो मेरा पॉजिटिव बेटा है। अरे सुन तो
पौधे लगाए थे, जिंदा रहते तो इतने बड़े बड़े तर टूट जाते। पानी 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 दे दे, पानी पानी दे दे, पानी पानी दे, लाला पानी दे दे, पानी पानी दे दे, अरे हराम खोर पानी दे दे, अरे इतनी तेज धूप, इसमें तो आदमी की छाती फट जाए, पेड़ पौधों की क्या ही मिसाल। पानी दे दे, पानी पानी पानी, अरे खून कोई पीता है, पानी दे दे, पानी पानी, अरे पेशाब पीने की चीज़ है क्या? पानी दे दे, पानी पानी, अरे पानी दे दे, कम बगैर हराम खोर पानी दे दे, पानी 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 पानी, बुद्धा मर गया। कितना दिया हुजूर आपने? 190। ये लो 10 रुपए और लो। ये लो। चाचा, अरे पहली तारीख है, जल्दी से उठो। अरे किस्त नहीं लेनी क्या? अरे जल्दी उठो चाचा जान, जल्दी दीजिए। अब क्या दीजिए? एक पत्ती और दीजिए। अरे मारनी है तो एक ही पत्ती मारो ना, दो दो पत्ती क्यों मारते हो? अच्छा बताओ, ना तो ये बूढ़ा मरता, ना ही किस्त के पैसे खत्म होते। अरे 3 महीने में 600 रुपए सहा हो गए। हुजूर देखना, इस बार ये आखिरी किस्त होगी। अरे ओ चाचा, अरे जल्दी से उठो, किस्त नहीं लेनी क्या? जल्दी उठो जल्दी। अरे देर क्यों लगा रहे हो? पैसे लो और अंगूठे की टीप दो। कौन है रे साला? गाड़ी देगा गाड़ी। मालिक मालिक आप, अरे ये उल्लू का पट्टा हूँ मैं। बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक। अरे बुखार तो बढ़ गया है। अच्छा काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। कितना? अरे ये खुद नहीं तो मुझे झुला रहा है, समझ में नहीं आता। इतना भूलने पर भी आदमी साला जिंदा कैसे रह सकता? हुजूर किसान की जान है। अगर बाबू लोग होते तो बदन फूलते ही एक बोल कर चले जाते हैं। अब की बार आप मुझे बचा नहीं पाएंगे शायद। अरे चला फिरा जा भी ना, और फिर भी मरने के नाम पे शायद। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था मुझे जिंदा रखेंगे, मेरी दवा दारू कराएंगे। अमा जब कहा था तब कहा था, अब हालात बदल चुके हैं। जिंदा नहीं रहूंगा तो शॉल कैसे ओढ़ूंगा? साला शॉल की रट लगाए हुए एकदम न्यूज कैरेक्टर की तरह। बड़ी हसरत थी। अरे मेरी भी थी इस बगिया की। अब अगर मेरे रुपयों से तुम 7-2 साल शॉल ओढ़ कर घूमोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे ये अच्छा लगने की बात है। आधा मुंह के अंदर, अरे आधा मुंह के बाहर। अरे दांत गड़ाए बैठा हूँ दांत। बोलो बादशाह, ये कोई अच्छी सिचुएशन है? नहीं मालिक नहीं, आप ठीक कहते हैं, मुझे मर जाना चाहिए मालिक। लेकिन ये सब छोड़ के कैसे मरूं? साला फिर बकवास किए जा रहा है एकदम न्यूज कैरेक्टर की तरह। बाबू भाई मरेगा कैसे? अरे दूध जो पी रहा है साला मेरे रुपयों से दूध पीकर मेरे सामने जिंदा रह जाना। देखो साले बंदे ना, और बकरी का दूध पीता है, उससे ना उम्र बढ़ती है। जब बकरी के पेट में भी तो बकरी का दूध होता है, तो बकरी की उम्र क्या लंबी हो जाती है? क्या पागलों की बात कर रहे हो? भैया बादशाह, जरा अच्छे तरीके से सोच विचार करके बता दो कि भैया कब तक मरने का इरादा है? चचा जान, बड़ा ढीला ढाला मामला चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जाने से पहले नौकुदाई तय हो जाए। क्या? लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया तो सारी लिखा पड़ी बेकार हो जाएगी। बादशाह, सुन रहे हो मुख्तार क्या कह रहा है?
इसीलिए मुझसे पहले तुम्हें ही मरना पड़ेगा। आप ठीक कहते हैं मालिक। ठीक कहता हूँ ना? तो ये रुपया खर्च करके बेकार बलकारी की चीज दूध पीने से क्या फायदा? अरे मैं रुपया दे रहा हूँ, तुम ऐसा करो छोले भटूरे खाओ। और क्या? अरे दूध बचपन में बहुत पिया, अब 95 की उम्र है, जरा ठर्रा वर्रा चलाओ। साला फिर पानी। मामा जी आपने बुलाया मुझे? हाँ आ जाओ, चलो तुम भी आ जाओ। आइए। और सुना है तू कैसा हाथ वाथ देखना सीख गया? हाँ मामा जी हाँ, वो काली घाट के शास्त्र से ना हाथों की रेखा, माथे की रेखा और आने वाला काल, जाने वाला काल, हाथों की सब कुछ, और साथ साथ में न्यूमरोलॉजी भी। न्यूमरोलॉजी? हाँ जी। ये किसी का नाम है? है मामा जी है। आप ऐसा कीजिए, 1 से लेकर 249 तक के बीच का कोई भी नंबर बोलिए, एकदम करेक्ट फॉरकास्ट कर दूंगा। अच्छा? हाँ। और पर सीटिंग फीस लगेगी 2.5 रुपये। 2.5 रुपये? हाँ जी। छोड़। पता कि आयु कितनी है? आयु? हाँ लाइए ना मामा जी, लाइए अभी देखते हैं। मेरी आयु बताएगा? अब इसकी आयु बता इसकी। इसकी अभी देखते। अरे कोई बात क्या पूछो, अभी तक जिंदा ही है। ये हमें ना मार के मरेगा। तेरा खोलो, हाथ खोलो, तेरा देखूं उनकी मुट्ठी। खोलते बाचा खोलते मुट्ठी खोलते। मामा जी इनकी उंगलियां तो कुत्ते की दम की तरह ना टेढ़ी हुई पड़ी है, तुम की तरह। अपने तुम की तरह सीधी करके देख ले। हाँ ठीक है। अगर सही उनका पता लग गया ना तो हम एकदम निश्चित हो जाएंगे। अगर टाइम का पता चल गया ना तो मजा ही आ जाएगा। अरे जब देने लग दूंगा। मामा जी सिंह राशि जानता तुझको जानता, सिंह राशि होना जानता। मामा जी राक्षसगण। ये जंगल मत बंद कर, इधर बात बता कि आयु कितनी? आयु लंबी है आयु, लंबी आयु की रेखा मामा जी। और देखो मामा जी वो कैसे उभर के निकली है आयु की रेखा। अरे मैं खड़ाओ प्रकृति की दिशा है मामा जी, निकल जाइए। अपनी निगाह देख। हो गया जी बदल से भाई, जिसके घर में जाता हूँ ना लंबी है आयु बताता हूँ तो सब खुश हो जाते हैं, इनाम भी देते हैं, इसलिए अपनी तरफ से ना बढ़ा चढ़ा के बोल देता हूँ। चढ़ा के बोलते हैं तुम्हारा थैला घटिया, तुम्हारा लेंस घटिया, तुम्हारी जैकेट घटिया, सब कुछ घटिया, लूज कैरेक्टर। मामा जी एक बार न्यूमरोलॉजी से देख लो। न्यूमरोलॉजी हो या पेपरोलॉजी। कैसे लोगों से बोला पड़ा हो गई है। मैं यही तो आ रहा था। खून पेशाब का टेस्ट करवा के ये ब्लड, ये ब्लड रिपोर्ट है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। क्या एकदम बेकार है। अब पेशाब क्या पकड़ा दिया बदतमीज? पेशाब तो और भी बर्बाद है। दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। दोनों किडनियां दो होती है क्या? क्यों आपको नहीं पता क्या? आपके भी तो है। मेरे 2 किडनियां। मेरे 2 किडनियां। चुप सारा 3 महीने से परेशान कर रहा। कभी कहता किडनी नहीं है, कभी कहता पेशाब में एल्यूमिनियम है। अरे तो इसके सीने में क्या दुकान आई है? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम्हारी रिमोट घटिया, स्टेथोस्कोप घटिया, सब कुछ घटिया, लूज के रखा है। पता नहीं कहाँ से आता है। ये क्या? क्या? अरे साला, क्या रे साला, बोलो तो देखो तुम। अरे कहाँ है? अरे क्या कहा गोभी, क्या कहा? अरे नब्ज कहाँ है? अरे कहाँ है? कहाँ है? मेरी नसों में साला नब्ज ढूंढा या तालाब से मछली पकड़ रहा है। ये देखो आजकल के डॉक्टर में तो करूंगा, आदमी जिएगा नहीं ये तो बता नहीं सकते। साले मरने की भी तो गारंटी नहीं लेते। भगा साले को, भगा। अरे मुख्तार, अरे मुख्तार, अरे ओ लुच्चे
अरे कहाँ भाग गए? अरे रुको, अरे सुनो सुनो। जब भी नाना के लिए कोई सरप्राइज लेकर आता हूँ भीतर तो पक जाते हैं। अरे नाना, अरे जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए कमाल की सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज तो बाहर ही रह गया। अरे पद्मा अंदर आओ, अरे अंदर आओ। ऐसे नहीं आएगी पद्मा रानी, अंदर आओ। साला कब दूर था रास्ता, कभी नाव, कभी ट्रेन, कभी बस, कभी बैलगाड़ी, बहुत चलना पड़ता है। थक गई होगी है नी? लाओ पैर दिखाओ, पैर दिखाओ, पैर दिखाओ। कितना हल्का बोलता है, दोनों पैर लाल हो गए बिल्कुल तुम्हारे गाल की तरह। शर्मा आ गई। हाँ तो पद्मा रानी पूरे रास्ते गुनगुनाते हुए आई हो, कहती हो कि मेरा कोई घरबार नहीं, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं। ये देखो पद्मा, ये है मेरा घर। अरे घूंघट हटाओ पद्मा, अरे पद्मा रानी घूंघट हटाओ, आंखें खोलो। हाय भैया, ये कहाँ ले आए मुझे तुम? अरे कहाँ ले आए, ये सब बातें बाद में होंगी, पहले तो तुम दही चूड़ा खिलाओ, बहुत जोर की भूख लगी है भाई। फिर किसके घर में ले आए मुझे तुम? अरे किसका घर क्या मतलब? मेरा घर है, मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर है। तुम्हारे ठगे हो रखे हैं ना, ले नहीं गए थे अपनी बुआ के यहाँ? अरे उन्होंने तो देखते ही डुडुराकर खदेड़ दिया। अरे पद्मा, वो बुआ जरा दूर की बुआ थी, आने तो बुआ को, अब कहीं आएंगी ना तो मैं भी उनको खदेड़ के दूंगा। हाँ, और बुआ के बाद ले नहीं गए थे अपने ताऊ के यहाँ? अरे उन्होंने तो देखते ही पैर भी ना छूने दिए। पद्मा, ताऊ ना गऊ की तरह बिल्कुल सीधे हैं, अभी तक तुम्हारी जैसी सुंदर बहू की कदर नहीं की उन्होंने। खैर कोई बात नहीं, आने दो, ताऊ को भी आने दो, अब कहीं आएंगे तो अपने पैर नहीं छूने दूंगा। अरे खट, कोई नहीं है, तुम्हारा सगा संबंधी कोई है ही नहीं, न ताऊ न ताई, लोगों के घर डेरा डालते रहते हो। पहले अकेले से तो काम चल जाता था, पर अब की बार तो मैं भी साथ में थी ना। अरे बीवी समेत ऐसे निकलने को कौन ही रखेगा? ऐसी बात नहीं है पद्मा, तुम्हें क्या लगता है मैं उनके घर रहने जाता हूँ? अरे मैं तो उनका टेसट लेने जाता था, टेसट। टेसट लेने जाते थे, मेरे बाबू को धोखे में रखा, शराब पिलाई और तो थोड़ा पैसे वाला बताया, 420 का नीचा। अरे जब से शादी होकर आए, कभी इसके घर तो कभी उसके घर का चक्कर काट रहे हैं, तो आगरा तक का भी मौका ना मिला। होगी, स्वागत होगी। देख पद्मा, अगर ज्यादा दिक्कत है ना तो चली जा अपने बाप के घर। हाँ चली जाऊंगी। हाँ तो चली जा। अरे मर रही थी पुरुनिसी से, वो तो मैंने इस गोपी ने ठीक समय पे ब्याह किया, तब जाके इसकी पुरुनिसी ठीक हुई है। अच्छा, इन्होंने प्यार किया तो मेरी पूरी ठीक हुई। कह रही थी चली जाऊंगी मैं। हाँ तो चली जा। जा रही हूँ मैं। हाँ तो जा। जा रही हूँ। अरे जा मेरी माँ। नहीं जाती। नहीं जाती। अभी क्या हुआ? अभी तो बहुत बोल रही थी, चली जाऊंगी अपने बाप के घर। अभी क्या हुआ? अरे मेरा घर है, मेरा क्या है, मेरे तो सगे मामा का घर है, हालांकि मेरे मामा कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये बाग, ये बगीचा सब मेरा है। बगीचा? हाँ, ये तालाब, ये पेड़ पौधे, ये घर सब मेरा है। हाँ, तुम सच कह रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारा है? अरे तुम्हारे स्वाद की कसम, कहो तो मैं अरे ये तो बताओ, ये सब है किस चीज की? ये हाँ, बता दूं? बताओ ना। बता दूं? अरे बताओ ना। ना नींबू की, ना आम की, ना नींबू की, ना आम की, ये है अपने काम की, ये है अपनी बगिया बंछाराम की, ये है अपनी बगिया बंछाराम की।
होता, तुम्हारा बाप यानी मेरा ससुर दिन भर तो दारू के ठेपे के ढूंढ जाता था। अरे मेरी जान पहचान उससे वही तो हुई थी। और तुम्हारी माँ दर्जन भर लड़कियों को लेकर कारखानों के बाहर खड़ी रहती थी। बड़ी तकलीफ होती थी उन्हें देखकर। सुनो, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? अरे नहीं पद्मा, लोग कहते कि तुम 420 हो। अरे था कभी पद्मा, लोग गलत नहीं कहते। अरे एक समय में खूब खाया, खूब उड़ाया, किसी चीज की कोई फिक्र न की। लेकिन पद्मा, जब से तुमसे प्यार किया है ना, तब से मुझे गृहस्थी की अकल हो गई है। ना, जाओ मेरे छोड़। अरे जाओ। अरे कौन है रे साला? सबने छोटी उसी में नोच दिया। ए लाल साली, तू कौन है रे? नाना, मैं तू कौन है? एकदम भूत के जैसा दिख रहा है। अरे नाना, मैं हूँ गोपी। टोपी? मुझे किसने टोपी पहना दी? अरे गोपी नहीं नाना, गोपी, तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। बड़ा आया मेरी छोटी बेटी का बेटा, वो तो कब की मर खप गई। अरे मरने के पहले थोड़ी पैदा हुआ हूँ। पैदा करके मरी थी नाना। अच्छा तो ये बता, तेरा बाप कौन सा वाला दामाद है, बड़ा वाला या मंझला वाला? अरे बुड्ढे, इतनी देर से कह रहा हूँ कि तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा, तो बड़े वाले का या मंझले वाले का कैसे हो सकता हूँ? सुन रही हो बड़ों की बात? अच्छा, अभी तुम्हारे सगे नाना है। एकदम सही। इतने सगे कि तुम्हें पहचान भी ना रहे। पहचानते क्यों नहीं हो? बाहर चलो, बताती हूँ तुम्हें मैं। चलो बाहर चलो। एक ग्लास चरस दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे एक ग्लास चरस। जाओ भैया। नाना, दारू की भट्टी लगाऊंगा। हैं? कौन है रे? गोपू? ये बगिया मेरे नाम कर दे। गोपू! अरे कहाँ चला गया था रे? नहीं नाना। आखिर तुझे देखने को तरस गई थी। अरे अब नहीं कर सकती इस नाना। जिंदगी में तुझे देख पाऊंगा या नहीं, यही सोचा करता था। क्यों? अब यकीन हुआ ना? नाना, वाइफ को बुलाओ। भाई, किसकी? तेरी या मेरी? वाइफ की वजह अपनी वाइफ की बात करते हो। अरे मेरी नाना, मेरी। पद्मा, जाओ पहले चलो। मैं नहीं जाती। अरे मैं नहीं अरे नाना, नहीं कर। अच्छा ब्याह करके आया है। अरे वाह, बहू तो एकदम लाल लाल टमाटर के जैसी है। नाना, वो मैं ना तुमसे सॉरी बोलने आया था। वो किस लिए? तुमसे झगड़ा करके चला गया था ना? कोई नाना, तुम सही कहते हो। ये जमीन हमारी माँ है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये पद्मा इधर इधर बैठ। पद्मा, ये हमारे नाना बहुत अच्छे हैं। नाना, मैंने और पद्मा ने मिलकर एक फैसला किया है। हम दोनों मिलकर हरा भरा रखेंगे। किसे हरा भरा रखेंगे? अच्छा, वो सब मेरे बस में नहीं रहा। हमारे बस में नहीं रहा? हाँ, सम्मानित के नाम लिख दिया। मेरे मरने के बाद सब उनका। अरे बुड्ढे, ये कैसा सर्वनाश कर दिया? सर्वनाश ना करूं, कब तेरी मति पलटेगी, कब तू बहू बगल में दबा कर लौटेगा, किसी उम्मीद में बैठा रहो। मालिक ने जवाब दी है, बगिया के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगेगा, बगिया बाछाराम की। तूने लड्डू खा लिया? लाठी दे दे। क्या कह रहे हैं? हमारा कुछ भी नहीं रहा क्या? अरे बुजुर्ग बुड्ढे, अरे वो तुमने धोते धोते के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अरे पद्मा, हमारा कुछ नहीं रहा रे। अरे गोपी, अरे देख बगिया में सियार घुस गया, मैं भगा दो। अरे रुक, अरे क्यों बोला? तुम्हें क्या क्यों? मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। अरे जब से होश संभाला, तब से इस बगिया की किसी स्टार से कभी उस स्टार से माल चुरा चुरा कर जी रहा था। अरे घर में खाने को चावल तक नहीं थे, तो इस बगिया में चला आया। केले का एक डंडा चुरा कर बेच दिया। क्या मुझे से दिन बीत रहे थे। अब उस नगोड़ी के हाथ में बगिया चली जाएगी, तो अपने हाथ की सफाई कैसे दिखाऊंगा? पद्मा, ये हमारे गांव के घरेलू असूल
माल मारना मेरे जैसे छोटे मोटे चोर का काम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे वही तो क्योंकि लिखा पड़ी है और करनी थी तो मुझसे कांसलेट क्यों नहीं किया? तू मेरी बगिया से माल चुराए और मैं तुझसे कंसलेट करूं? क्यों नहीं करोगे? अरे जब से मेरा जन्म हुआ तब से इस बगिया से माल चुरा चुरा कर जी रहा हूँ। अरे आखिर मेरा भी तो इस बगिया में कोई राख है। तुम ही बताओ बाजी, इस मकान में किराएदार हो, उस मकान को बेचना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे वही तो, मैं भी तो इस बगिया का किराएदार ही हूँ। इस पोटली में क्या है? अरे साला! मैं यहाँ बैठा रह गया और तू नारियल मार रहा है? लगते मुझे। क्यों तू चोरी करते पकड़ा? नहीं ना, वो पकड़ने का कोई राग नहीं है। अरे अभी डंडा मार के सामने क्यों छीन रहे हो? अरे घर में बाल बच्चे ना देख रहे कि कब बाप माल चुरा कर आएगा और उनके पेट में कुछ जाएगा। अरे क्या फायदा? बोलो क्या फायदा? गरीब के पेट पर लात मार कर क्या फायदा? हाँ वरना कोई फायदा नहीं है। चलो अरे कहाँ जाएंगे? अरे मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़े आता हूँ। चलो। अरे नहीं, पीलू की नगरी में नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पद्मा, ये बुढ़ा कब खिसकेगा? अब वो नकोड़ी हमें लात मार के बाहर निकाल देगा। अरे इससे बढ़िया है कि अभी चल देते हैं। चलो चलो। अरे रुको जरा। इडियट। जब तक बुढ़ा जिंदा है तब तक तो नहीं मार सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कहा भाभी। हाँ तो ऐसा करते हैं, जब तक हो सके बुढ़े को जिंदा रखते हैं। हाँ हाँ, और तुम्हें जाना तो तुम जाओ, मैं तो इस बाग बगीचे तालाब पे कहीं नहीं जाऊंगी नाना। सब समझता हूँ मेरी लाडो, लेकिन मेरे लिए अब और जिंदा रखना मुमकिन नहीं है। अरे नाना, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे तू समझती क्यों नहीं? थोड़े से नफे की लालच में मैंने किस्तों का इंतजाम कर दिया। अब अगर मैं कुछ दिन और जिंदा हूँ तो जमींदार बाबू के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। नाना सिर्फ 3 महीने की बात है, सिर्फ 3 महीने। अरे जमींदार बाबू नहीं मानेंगे। अरे बुढ़ाऊ सिर्फ 3 महीने की ही तो बात है। अरे तब तक ये भी कुछ समझ जाएंगे और मैं भी बगिया से मार दूंगा। ऐसा तू मेरी बगिया से माल चुरा इसलिए मुझे जिंदा रखे? ना, मैं तो आज ही मर जाऊंगा। वो ऊंची वाली डाली गिर रही है। अरे वो सबसे ऊंची वाली। कौन सी वाली नाना? अरे यार मैं लटक के मरूंगा तो ये साला बगल में बहू दबाई है, ये बगल में नारियल दबाई है। अरे तो भूखोरों के बीच में कहाँ फंस गया रे? मैं 14,000 लेके आऊंगा बिंदे। शिशिर, 40K का बंदोबस्त हुआ? नहीं बिंदे, अभी नहीं हुआ। शिशिर, 40K का बंदोबस्त नहीं होगा तो हमारी फिल्म कैसे बनेगी? नहीं बिंदे, फिल्म तो बनेगी। हाँ शिशिर, और उस फिल्म में तुम हीरो बनोगे और मैं हीरोइन। एक गाना तो रिकॉर्ड भी हो चुका है, सुपर डुपर हिट जाएगा। क्या नाम था उस गाने का?
छुआ जान। खाना लगा दिया, ये खाना खा ले बेटा। ये खा तुझे खा है, अबे खाली पेट गटर पानी मत लिया कर। मैंने कहा ना, हो जाएगा। हो जाएगा। अरे हो जाएगा बेटा, अब मैं तो पीछे लगी हूँ। क्या खाक पीछे लगी हो? एक 40,000 रुपए तो तुमसे मांगे नहीं जा रहे। तो और कैसे पीछे लगूं? अब दोनों टाइम तेरे बाबूजी को बराबर सोच रही हूँ। ये लोटन छोटन मेरे दो ही बच्चे हैं और दोनों बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी। तो फिर क्या कह रहे थे वो? कह रहे बहुत काम है, इस महीने में मछली से फ्राई का ठेका लेना। ऐसे है भी ठीक बेटा, अब इतने काम है, कहाँ दिमाग ठिकाने रहता है इनका। अरे ठिकाने रहेगी तो कैसे माँ? आज इसकी बगिया, उसका घर, उसका बाप। अरे माँ, ये आदमी एक वैम्पायर है, वैम्पायर। ठीक कहा बेटा, मुझे भी तेरे बाप की वेम्पायर भी लगते हैं। खून चूसने वाला। अरे राम, किस शब्द का क्या मायने है? और अगर जमीन जायदाद को लेकर मजबूर रहने में क्या बुराई है? जब देखो, अरे जब देखो भोले वाले आदमी का भला बुरा कहते रहते हैं। वेम्पायर वेम्पायर, जो जहाँ हो सके धूता जा रहा है। क्या खाक दूर रहा हूँ? पैसे के ऐसे ही मांग रहा हूँ। 40,000 के 40 लाख आएंगे, 40 लाख। हाँ जरूर आएंगे, बहुत ही घोड़े रहेंगे तेरे दरवाजे पे। देख, हमारी साथ कुछ समय इस लाइन में कोई नहीं है, जब तू जाएगा। हाँ पता है, सब पता है। एक तरफ वो चकोड़ी, वो वहाँ डंडे घुमाता था, और एक तरफ ये नकोड़ी यहाँ दाव पेच घुमा रहा है। अरे माँ, मुंबई जाकर देखो, आजकल फिल्मों में जमींदार जोरदार के लड़के पैसा लगा रहे हैं। और वैसे भी मैं विक्की जी को प्रॉमिस करके आया हूँ, और तुमने कल्चर साइड के नाम पे कुछ छोड़ा ही नहीं है। कल्चर? पहले ये बता कल्चर क्या है? क्या है बेटा? प्रोड्यूसर, तुम्हारा बेटा प्रोड्यूसर बनेगा। विक्की जी को प्रॉमिस करके आया हूँ, लेके आऊंगा। विक्की? अरे बार विक्की कह रहा है, ये बता विक्की कौन है? हाय राम, कितनी सुंदर है ना? और ऐसी चूड़ियां देख, कितनी सुंदर है। और ऐसे झुमके तो मैंने पूरी दिल्ली में नहीं देखे। अरे बेटा, ये सब सोने के हैं क्या? हाँ सोने के हैं, लेकिन क्या तस्वीर तुम्हें सोना तो लेके दिखाई? अरे हीरोइन है, मार्केट में नंबर 1 का माल है, नंबर 1 का। सबकी जुबान पे गिनती जी, और गिनती की जुबान पे जल्दी आने वाली है। हाँ आएगी, क्यों ना आए? सुस्ती में ढेर सारा रुपया नहीं देखे तेरी जेब के अंदर। अनपढ़, गवार, अनकल्चर्ड, गाँव में रहकर सारा तक पैसा बाहर में जोत दिया तुम लोगों ने। और सुनो, ये क्या अपने अपने घर जाके रहना। देख पकड़, क्या छोटे-छोटे लगा रखा है? शीशी नहीं कह सकती। अरे नहीं कह सकती, जो कह सकती उसके पास जाकर बाहर निकाल सकते सब। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों शोर बजा रखा है? क्यों शोर ना बचाओ? तुम्हारे जिंदा रहते ये मुंह जला मुझे कहे पीहर जाके रहे। अरे वो भिंडी जी जो आ रही है। भिंडी? मैंने कब कहा भिंडी? मेरा लोग इतना घबरा हो गया, और देखकर मेरी तो आंखें ठंडी हो जाती है। अरे माँ मत रो। अरे चुप हो जाओ भगवान। अरे माँ चुप हो जाओ। हे भगवान, ये बेशर्मी मुझसे देखी नहीं जाती। तुम मुझे पैसे दो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे बाप दादाओं को बेशर्मी क्या करते बेटा? बेशर्मी की है, तभी तो रुपयों का गट्ठर बांध के जाके गिराज होटल में फूक सकते हो। वैसे भी अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं है। What? जब तक बगिया हाथ में नहीं आ जाती, मैं कहीं और पैसा लगाने की सोच ही नहीं सकता। अनपढ़, गवार, अनकल्चर्ड, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, अपने बेटे के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं है। घटिया लड़का, घटिया, उसकी पैंट घटिया, उसकी कमीज घटिया, सब कुछ घटिया, लूज कैरेक्टर। अरे ये गिलास कौन इस्तेमाल कर रहा था? वही हमला बैठकर सब पानी पी रहा था। पानी पी रहा था, ये तुम्हें पानी में देखा था? पानी पी लो। अरे बाप कमाल, माँ के सामने बैठे बैठे उड़ा रहा है। ये देख लो आजकल की शिक्षा का हाल। अरे तुम क्यों रो रही हो? हमें तो ऐसा बेटा पैदा ही नहीं होना चाहिए था रे। अजी सुनते हो जी? हाँ जी। अजी ये बुढ़ा कब मरेगा? बुढ़ा? अरे बुढ़ा तो इसी अमावस्या को टाइम हो जाएगा। इसका मतलब बुढ़े के मरने में ज्यादा देर नहीं है। और क्या? अरे बुढ़े में रेजिस्टेंस पावर है ही नहीं। पावर? अजी वो क्या होता है? जो तुम्हारे अंदर जा रहा है। मेरे अंदर क्या चीज आ रहा है? जरा सुनो। छुओ मत। मेरे अंदर क्या रखा? कल रात को मैंने सपने देखा कि बुढ़ा मर गया। मर गया? अरे ऐसे सपने तो रोज देखा करो, आखिर सपनों से ही तो काम बनता है। और तुम्हारे पिताजी यानी मेरे ससुर जी खूब जोर जोर से हंस रहे थे, ठाका मारकर
की मिल्कियत मिल जाना कोई हंसी मजाक का खेल है। अरे दो पुरखों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई बस खत्म ही समझो तुम। लड़ाई तो पहले ही खत्म हो जाती, पर खत्म नहीं होती पद्मा रानी ने। बुद्धा तो उसके लिए सोने चढ़ने देने वाली मुर्गी जो है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ आजकल सुसरी मेरा रुपया खाकर कुछ अनारकली सी बन गई है। अच्छा, अनारकली सी बन गई है। बेटे की नजर भिंडी बैठ है और बाप की कुछ अनारकली सी बन गई है। ओहो, तुमसे तो कोई बात करना ना, अपने सिर पे मुसीबत बोल लेना, मुसीबत। हाँ तो बात करते क्यों हो? मुसीबत बोल लेते ही क्यों हो? चुपचाप कहीं बैठे रहो तुम। और तू? अरे मर तू मर, तेरा तो सत्यानाश हो। अपने आदमी से तेरा मन नहीं भरता, जो मेरे आदमी पे नजर लगाए बैठी है। पागल औरत कहीं। खबरदार, अगर तुमने उधर का रुक किया तो। ठीक है। नहीं चाहिए बाबा बगीचा। हैं? कल तुम्हारी कचहरी जाकर बच्चे का मत खाया करते तुम। अरे क्या कह रही हो तुम? 4 महीने में 800 रुपए सुहाओगे, तुम कह रही हो वसीयतनामा खारिज कर दूं? हाँ कर दो बस। तुम्हारी साड़ी क्या? तुम्हारी चूड़ी का क्या? तुम्हारा ये चूड़ा का क्या? सब कुछ कर दिया, लूट के रख दिया। क्या बोल रहे हो? अजय, अजय, अच्छा तो आप यहाँ हैं? सुना है कि आप छोटन को प्रोड्यूसर बना रहे हैं। अच्छा, छोटन की बात बड़ा माल निकल आता है, और ये जो लोटन 2.5 महीने से चक्कर काट रहा है उसका कुछ नहीं। आपने 1000 बार कहा है, गाँव में युवा दल बना रहा है, का भूत भविष्य हिलचल सब युवा पार्टी संभालेगी। बात तुम्हारे कानों पर क्यों नहीं रहेंगे? अरे वो बादशाह के मरने के बाद बादशाह के मरने की बात है, तुमने समझ क्या रखा है? हमारी युवा पार्टी का गीत है, बोलता है कब कौन साला मरेगा उसके लिए आसमान में चक्कर काटते रहो। नहीं, ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा। सुनो बाबूजी, मैं अंदर ले जा रहा हूँ। 7 दिन के अंदर डिमांड फुलफिल ना होने पर बाबा ताड़कनाथ बना दूंगा। एक लड़का पॉलिटिकल साइड देख रहा है, दूसरा कल्चरल साइड, और दोनों ही घटिया, और दोनों ही लूज कैरेक्टर। तुम्हें टोक दिया ना। आजकल उसके घर के बड़े चक्कर लगा रहा है, क्या चक्कर है? बड़ा बिजी हो भाई साहब, कॉल पे जा रहा हूँ। कॉल पे जा रहा है, कॉल पे बाद में जा रहा। मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, पहले वो बात कर। अरे बाद में सुनूंगा भाई साहब, उधर बादशाह नाम की हालत बहुत खराब है। किसकी? अरे छाती बंगल से जकड़ी पड़ी है। बादशाह की? हाँ, गोपी काफी पहले बुलाने आया था, जाओ देखो। रुक। ए जी, हाँ जी। सुनो जी, कहो जी। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो बस। हे भगवान, अरे लोटन, ओ छोटन, कहाँ चलेगा दोनों के दोनों? कितनी बार आपको कहा कि सेहत का ध्यान रखो, आपको दिल की बीमारी है। इनको अरे भाभी जी, आप किसकी छाती पर मालिश कर रही हैं? बादशाह राम की हालत खराब है। तो ये बोलो ना, मैं तो घबराई गई भैया। अब मेरी सांस में सांस आई। चलो भाई साहब। तूने कहा पेशाब में एल्यूमिनियम, तूने कहा किडनी तो है ही नहीं, अब चला उसकी जान बचाने। ना जाऊँ, ये तुम्हें कहना पड़ेगा क्या? हो क्या रहा है? ये बताओ, हो क्या रहा है ये? चुप, मुझे रोने की आवाज सुनाई दे रही है। रोने की आवाज? लगता है बुढ़ा गया। गया। रुक, तूने गोगो की आवाज सुनी? अच्छी मैंने सुनी। सुनी ना? मेरे पेट में आ रही है, कल रात को बैंगन का भरता खाया था, लगता वो हजम नहीं हुआ। ऐसे करो, उस भट्टे को चेक करो। अरे भाई साहब मुझे छोड़ दीजिए, जाओ देखो क्या हाल है। मेरी बीमारी नहीं है क्या? मैं तुम्हें कॉल दे रहा हूँ, ऐसे करो, मेरे वो ब्लेड का क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर चेक कर दो। मुझे क्यों काम रोक रहे हैं? कितने पैसे देगा तुझे वो किसान का पट्टा? 5 रुपए या 10 रुपए? हम तुझे पूरे 11 रुपए देंगे। अच्छा, तो सिर्फ 1 रुपया एक्स्ट्रा पाने के लिए मैं एक आदमी को मार डालूं? मेरे डॉक्टर अरे तुम्हारे हाथ में खुजली नहीं हो रही क्या? अरे तुम्हारे काउंटर पर डॉक्टर लोग लोगों को नहीं मारते। अरे पद्मा तू, अब ये कौन है? गोपी, ये तुम दोनों की आंखें लाल क्यों है? अब गद्दा गए क्या? अभी नहीं गए हैं। तो और कब तक? इनको पता। अरे अब जाके क्या होगा? हमारे रुपए देंगे। रुपए? किस्त के? कौन सी किस्त? आज यार पहली तारीख है, पिछले महीने की किस्त। पहली तारीख है, पहली तारीख को या तुमकी जा कर लेना। ऐसा ही तो लिखा है। लिखा है कि नई नगरी दुल्हन आधी रात को या तुमकी। कहा मैं तुझसे कर लेना। ठीक है जी, चल बर्मा करने लेंगे। अरे तुम रुको जरा। एक रात के लिए सबर नहीं कर सकती क्या? कैसे कर ले सबर? अरे दत्ता की रात में करे तो आप लोग कल सुबह थोड़ी देंगे। और क्या? वो तो हमने कब्र सुना देने के? हाँ, तो उनके कहते रहने में दीजिए ना। हाय राम, ये लड़की तो वकीलों के भी काम करती है। जी हाँ, पद्मा का वकीलों के साथ बड़ा हेलमेल है। वकील
पाछा कमाली के साथ तुम दोनों बीच में कासे न पड़े। जीवन की छोटी बेटी का बेटा, ये मेरी वाइफ। जब जी साइकिल है, किस्त के रुपए से साइकिल खरीदूंगा। साइकिल? जी गुड़, जी प्लान किया है कि गुड़ का बिजनेस करूंगा, साइकिल की कैरियर में बांधूंगा और बाजार लेके चला जाऊंगा। मुझे बैंक समझ रखा है, मैं रुपया दूंगा, मुझे अपना फाइल कैसे लेगा पे। मैं तो यहाँ आने नहीं चाहता था, ये पद्मा मुझे यहाँ घसीट लाई। चल पद्मा। अरे तुम रुको जरा, एक तो धोखाधड़ी से क्या कहा तूने धोखाधड़ी से? अपने दिमाग से काले करती हूँ। अरे झाड़ू मारकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ये क्या तुझे धोखेबाज नजर आते हैं? और नहीं तो क्या धोखा नहीं दिया तो 7 एकड़ की जमीन गवा कर 6 महीने के लिए आने को पड़ा। अरे पद्मा, ये क्या जमाने राजी किए जा रहे हो? चलो। एक तो रुको जरा, लो दस्तावेज। ये रहा दस्तावेज, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि किस्त लेने के लिए मुद्दे को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, बूढ़े को सबूत देना पड़ेगा कि वो जिंदा है। अजी मुझे तो लगता है बुढ़ा मर गया। पड़ गया? हाँ, ये तो मैं घबरा रहे। हाँ। लेकिन यहाँ से भागकर आगे कैसे जाना है? अच्छा, मर गया जी, मर गया। मर गया, बुढ़ा मर गया। मालिक, बादशाह का पाली। अच्छा कमाली। अरे तुम तो छाती जगड़ने की वजह से मर ही गया था मालिक, जबान बाहर को लटक गई थी, बहुत देर लेकर सीने की मालिश कर ही रही थी कि तभी फटा। गले में अटका हुआ बलगम का डला निकला। और तुम खड़े होकर चलने भी लग गए। क्या कहूँ मालिक, सब आपकी मेहरबानी है। आप रुपए देते हैं ना, उससे बादाम खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, दूध पीता हूँ, और होता है ना वो काला काला च्यवनप्राश भी खाता हूँ। अब इतनी जल्दी प्राण थोड़ी ना निकलेंगे। एक बात कहूँ मालिक, ये बढ़िया आग के नाम करके मुझे बड़ा फायदा हुआ। नई नई टोपी खरीदी, नए नए दस्ताने खरीदे, वरना इतनी ठंड में घर से बाहर निकल सकता था, यहाँ आ सकता था। मालिक, रुपए देंगे मालिक? हाय हाय हाय, कैसी अंधेर कर दी है। आज तक आप ही लोगों के दरवाजे पर गए, आपने रुपए मांगे और लोगों ने दिए, लेकिन आज आप ले रहे हैं और हम ले रहे हैं। नहीं नहीं मालिक, ये अंधेर घंटी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। मुझे मौत की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। धरती माता, ये अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं सहेगी। आप तो ऐसा कीजिए, 1 महीने का टाइम और दे दीजिए। नहीं 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 नोकू नहीं। अरे इस बुढ़े को बिल्कुल टाइम मत दियो। अरे ये किसान के पट्टे की नेचुरल डेथ नहीं होगी। मैं कहता हूँ अरे नोकू, अरे मार इसको मार, अरे इसको खत्म कर, अरे इसको खत्म कर, खत्म। जब भी नाना के लिए कोई गुड न्यूज लाता हूँ, नाना भीतर से पक जाते हैं। नाना, अरे जल्दी बाहर आओ, आज तो पूरे मोहल्ले में सब्जी पूरी बंटवाऊंगा, पूरे मोहल्ले में हलवा बंटवाऊंगा, और उसके बाद गृहस्थी से रिटायर। आज बड़ा गृहस्थ बनने, जिंदगी भर तो 420 करते रहे। अरे पद्मा, 420 करने में भी खूब पसीना लगता है। अरे नाना कहाँ चले गए? अरे जल्दी आओ। साला बुड्ढा चौथी पीढ़ी का मुंह देखने जा रहा है, चौथी पीढ़ी का। अरे चिल्ला के मोहल्ले में पीटोगे क्या? अरे पद्मा, कौन से महीने में? उसमें तो काफी ठंड होती है ना। हाँ, तुम एक काम करो पद्मा, रजाई खरीद लेना, ठीक है? ये लाओ, मटका मुझे दो। आज से तुम्हारा सारा भारी काम करना बंद। आज से सिर्फ तुम आराम करोगी। चलो आओ, बैठो, आराम से चलना, जमीन फिसल हो सकती है, चोट लग जाएगी, आराम से बैठो। हॉर्लिक्स चलाओ। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उस समय कितना खर्चा होगा, सब कुछ ख्याल दिया तुम्हें? अरे सब ख्याल है पद्मा, तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा पति समझ रखा है? अरे वो दूसरे
पेंशन नहीं आती, उसी में से 25 रुपए बचा लूंगा और तुम्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराऊंगा। उसके बाद बम बम बोले, बम बोले, ये बछड़ा पूछ उठा के इतनी उछल कूद क्यों कर रहा है? ना समझो मेरी नैया पार लगी। सच्चाई बात? चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी चैन से मर सकता हूँ। इस पुरानी हम्मी को और कितने दिन संभालूं? अरे नाना, इसी पूस मास को चांद का टुकड़ा आने वाला है। चांद का टुकड़ा? हाँ, तुम्हारा पड़पोता नाना। हट कटू के, ये खबर देने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है? नाना, मैं तुम्हें इतनी अच्छी खबर दे रहा हूँ और तुम हो की? अरे पूछ तक मैं रहूंगा, ये घर हमारे पास रहेगा, तुमसे गोद लेने की लाड करेगा? नहीं रहोगे नाना? रहता ही जाऊं। तुम लोगों को 4 महीने का टाइम दिया कि इस बीच कोई काम धंधा देखकर तुम लोग अपने काम पर लगो और मैं अपने काम पर। तो काम के नाम पे तुमने ये कर्म किए, बैठे बैठे नींद की हवा खाई और ये गुल खिलाए। 6 महीने और बस। फिर 6 महीने? पूस के बाद 1 दिन भी नहीं लूंगा नाना। अरे तेरा पूस मास और मेरा सवा सत्यानाश। नाना ऐसा मत करो। तुम लोगों को मेरी इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। आज मर जाऊंगा, मालिक 1 दिन और दे दीजिए, कल तो मर ही जाऊंगा। कहते कहते रोज इस आदमी के सामने झूठा बनना पड़ रहा है। अरे जाकर देख कितना दुबला हो गया है वो। अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगा। नाना ऐसा मत करो, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, 1 दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। सोना बुढ़ा, देखो कैसे नहीं देता। अच्छा, अरे नाना, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर तुम इस वक्त मुंह फेर लोगे तो हम कहाँ जाएंगे नाना? पद्मा को किसी पेड़ के नीचे बैठने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न मिलेगा। हाँ, और उसी पेड़ के नीचे तेरा पूर्णमासी का चांद विकेट से टेक करेगा। अरे कौन सा आप कुछ बोल रहे हो तो यही हो जाएगा तुम्हारा। वाह पद्मा, बड़ी हिम्मत आ रही है। पहले है ना तो अपनी धोते को बोलो। हाँ, मुझे बोलो। मेरे बच्चे को कुछ खाना तो देख लेना। गला दबाते हैं। पियो। ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे चुप करो, जिसको जरूरत होगी वही पिएगा। पियो। अरे दवाइयाँ तो तुम्हारी हैं। चुप करो। नाना, वो बोलो। अरे पद्मा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भला करते करते बुरा हो जाए। ये आयरन की गोली इस बुड्ढे के लिए जहर है, जहर। अरे तो फिर ये तो बोले अंडे खाओ, मुर्गी के हैं, ताकत देते हैं। अभी तक तो तुम धनुष की तरह ऐसे झुके झुके चल रहे हो, उसके बाद तुम तीर की तरह एकदम सीधे हो जाओगे। हाँ, हम तुम्हें खिला पिलाकर एकदम चंगा कर देंगे। ओए साला, एक मुर्गी से अंडे चुरा के दूसरी मुर्गी को खिलाना है। साला नखौड़ी था तो अपने आप को समझता क्या है? इतनी आसानी से जीत जाएगा, बगुला बखत कहेगा। नाना, तुम तो पूछता एकदम आराम आराम से चलना, कहीं पैर स्लिप ना हो जाए। नाना एक काम करो, और चलाए जाओ। वाह पद्मा, ये भी चले गए, सब चले गए। अब मैं भी चलता हूँ बगिया में। जय काली के गोदी, अरे गोदी देख बगिया में चोरी करने जा रहा है। ओए साला, तू अंडे खिला के मेरा मुंह बंद करना चाहता है? घर में 3 दिन से बाल बच्चे भूखे बैठे, पेट में एक अंडे का दाना भी नहीं गया। आज तू चुरा कर ले जाऊंगा तब उनके पेट में जाएगा। बिल्कुल चुप रहना। जा चली चल, अरे वो मुझसे मांग के ले ले। मांग कर ले ले। अरे क्यों मांग कर ले लूं जब मेरे हाथ पैर सलामत है? मेहनत की खाता हूँ, मेहनत की। चोर, 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 गोपी देख चोर। तुम्हारा माल थोड़ी कम कर रहा हूँ। अरे मैं तो उसका माल कम कर रहा हूँ जो एक दिन पूरी बगिया हड़प कर लेगा। बिल्कुल चुप रहना। जय काली। चोर, चोर, अरे गोपी, अरे देख चोरी करने जा रहा बगिया में जरूर। गोपी, चोर, 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 अरे गोपी, अरे चोर, देख चोरी करने जा रहा है। चोर, चोर। जय काली के लगे वाली। साले खिला खिला के मार रहे हैं। अंडे खा लो अंडे। अरे मालिक, कौन तुम्हारा खाना चाहता है? वो तो ये लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं। अरे तो कोई बच्चे छोड़ी हो,
जो मुझे जबरदस्ती खिलाए और तुम खाओ। मालिक अब तो इस जिंदगी से नफरत सी होती जा रही है, साली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे चोर टप्पू भी है, इसे तो सीखते जाना पड़ रहा है। अच्छा, मैं तुम्हें बहुत भला आदमी समझता था। भगवान करे कि ये विटामिन की गोली मेरी आखिरी गोली हो। घर में आके साला मेहदी जौनपुरास बना बैठा है। जो आदमी साला खुद मरना चाह रहा है, कौन उसे मरने नहीं दे रहा? अरे छोटा पकड़ के खदेड़ दे बेटा, छोटा पकड़ के। हाँ मुझे तो दिलाकर कौन देश की शांति और मेरे बाप की शांति भंग करना चाहता है? कौन देश का कानून और मेरे बाप का कानून तोड़ना चाहता है? कौन है ये लोग? बिना बेटा युवा दल कटा युवा दल, और तुम लोग मेरी छाती में मूंग डाल रहे हो, मूंग। सुनो गाँव वालों, ये घर, ये बाग, ये बगीचा किसका है? मेरे बाप का है। मेरे बाप ने ना औरों का माल मार कर खाया, अगर मेरे बाप का माल मार कर कोई नहीं खा सका, समझे? और जो कोई साला यहाँ डेरा डालेगा, अरे नाना बचा लो। मार डालिए, मार डालिए। जब तक ये जिंदा है मेरी मौत नहीं हो सकती। कहता है पूछ तक जिंदा रहो। अरे पूछ तक नहीं नाना, जेठ तक। अभी तो तुमने कहा पूछ में होगा। अरे होती थोड़ी चली जाएंगे। पद्मा ने कहा है कि जब तक गर्दन सीधी नहीं होती तब तक नहीं जाएंगे। किसकी गर्दन पे? इनके घर में नया वारिस आ रहा, नया वारिस। अरे कभी कहता है पूछ तक जिंदा रहो, कभी कहता है जेब तक जिंदा रहो। तुझ पे एक बात पे टिका नहीं जाता है? एक आदमी की मौत को लेके गिल्ली डंडा खेल रहा है। मालिक आपकी भी बात रह जाए और इसका बात की भी। आप ऐसा कीजिए, फागुन तक का टाइम दीजिए। साले कौवे के घोंसले में कोयल के अंडे। चलो वहीं पर तेरा केस तय होगा। नहीं रे, मैं इसे अपनी ग्राम सुधार समिति में ले जाता हूँ, वहीं इसका फैसला कर दूंगा। ये बुड्ढों की समिति का काम नहीं है, ये युवा है, इसका केस तो युवा दल में चलेगा। सुन रही है पद्मा? ठीक है बेटा, तू इसे ले जा। नहीं ले जाता हूँ। अरे बेटा वो बड़ी तेज है, तुम्हारे काबू में नहीं आएगी, तुम इसे लेके जाओ। मैं कहता हूँ तुम इसे ले जाओ। तुम्हारी उम्र अभी कच्ची है, तुम इसे लेके जाओ। क्यों उच्चत कर रहे हो? मालिक की उम्र ज्यादा है ना, तो बिटिया को नहीं ले जाने दो। बिटिया भौंकूंगा? क्यों भौंकेगा? ठीक ही तो कह रहा है, उसका रखता है। बाबूजी, अगर मैं रुपया दे रहा हूँ ना, तो तुम्हारे युवा दल चल रहा है। अगर मैं रुपया देना बंद कर दूं ना, तो तुम्हारे युवा शुवा दल यही रह जाए। हाँ, अगर मैं युवा दल का जोड़ तोड़ ना बैठा था, तुम्हारी बुड्ढों की समिति कहीं के रहती। हो गया, हो गया, हो गया। मालिक वो की उम्र कच्ची है ना, तो बिटिया को उसे ही ले जाने दीजिए। गोपू, पहले इसको देखो खत्म कर। और देख, बैठा रहे। तेरे परिवार के पीछे ना युवा दल खड़ा है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जब तुझे यहाँ से हटाता है। सुनो बाबूजी, मैं न्यूज करेक्टर नहीं, और आप धर्मराज रजिस्टर। अरे बाजार में ना बाबूजी पांडा फोड़ दूंगा, समझे? बैठ। इधर आ। तुझे मालूम है मैं तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ। तो करवाऊँ अंदर? नहीं। हाँ बेटा, अगर अंदर नहीं जाना चाहता ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। ऐसा कर, इस बूढ़े को खत्म कर दे। खून नहीं है रे। बड़े बूढ़ों को एक खास जगह जाना चाहिए। अगर वो अपने आप नहीं जाते तो हमें भेज देना चाहिए। इसमें पाप नहीं है रे। नहीं है ना? उसके बाद तुम, तुम्हारी पद्मा रानी और पद्मा रानी का बेटा, अरे तीनों बड़े मजे से रहेंगे रे। ये लो 100 रुपए, और काम हो जाने के बाद और दूंगा। मेरे रुपये का खा लो, इसका कुछ तो काम करो, काम हो जाएगा ना? हो जाएगा मालिक। मेरा नाम भी गोपी है।
कहते हो ना कि भूत प्रेत नहीं होते, वो तो मन का वहम है। भूत होते हैं। कब से कह रहा हूं कि जब से ये बलिया लगाई है काली, अब शकुनी छाया मेरे पेड़ पौधों को घेरे हुए है। कितना भी भगाओ, कितना भी हटाओ, वो भागती ही नहीं है। जैसे दुनिया में जहां कहीं भी हरियाली है, ये उसे निकल लेगी। बहू, बहू, सो गई क्या? लगता है सो ही गई। ठीक ही तो है, ऐसे वक्त में नींद भी तो बहुत आती है। तेरी बुढ़िया नानी 6 बच्चियां पैदा की थी उसने, वो भी बहुत सोती थी। साल में 9 महीने तो बस सोकर ही निकालती थी। अरे बगिया में गई थी रात में अकेले। अच्छा, नाराज है, मर जाऊंगा कहा था ना। अरे पागल, मैं तुम लोगों को छोड़कर कैसे मर सकता हूँ। अच्छा सुन, एक काम कर, जरा सर में मालिश कर दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। आजा, मालिश कर दे। तू देखना, मैं पूरे 100 साल जीऊंगा। लोग मुझे सेंचुरी बुढ़ा कहते हैं। सेंचुरी पता है क्या होता है? आराम आया। तू देखना, मैं अपने पोते को लेकर तालाब किनारे धूप में पड़ा रहूंगा। इस वक्त हाथों में इतनी ताकत तो नहीं होती। छोड़। काम कर, वो अंडे उठा के दे, लांडा खाओ। जवानी में तो कभी खाया नहीं, अब बुढ़ापे में अंडा खाता हूँ। बहुत तेज भूख भी लग रही है। अंडा दे दे, अंडा। अभी कहा तुमने कि तेरे बाप ने कहा? अरे सुअर के बच्चे, वो भी तो नहीं पटाया। 3 महीने में 600 रुपए कौन तुझे? तंबाकू की खुशबू आ रही है। अरे नोकू भाई, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। कोई है? अरे बाप तो बच्ची क्या ठीक है? नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा। नहीं तो हटिए, मैं खत्म कर देता हूँ। कर सकोगे? हाँ, अगर मैं नहीं तो मेरा नारियल करेगा। नारियल? हाँ, नारियल से क्या होगा? ये नारियल देख रहे हैं ना, ऊपर से कटा हुआ है। मैं 3 बार भाषा को आवाज दूंगा, जब ये मुंह खोलेगा मैं इसको दाब दूंगा। उसके बाद बस मेरी सफाई किसी को भी पिला दूंगा। उसके बाद गनफट, इसे कहते हैं अंधेरे का जादू। एक बात बताओ, इससे आदमी मर जाता है क्या? अरे मर जाता है, इसे वशीकरण कहते हैं, काला जादू। अरे मैंने भी ऐसे कई लोगों को मारा। आज सड़क के पाप बची क्या? बाजा! किसान की जान में इतना दम हो गया हमारी।
सीसीटीवी प्रॉपर्टी कर फंसा दिया मेरे को। ऊपर से ये नारे दूध तक पकड़ा गया। अब देख काला जादू तो नहीं। वो कूदा जा रहा है। अरे इसको खत्म कर, इसको मार नारियल। अरे ये किसान के बच्चे की नेशनल डेथ नहीं होगी। अरे इसके पीछे जनता तो खड़ी हो गई है। अरे मैं इसकी लाठी को पहचानता हूँ। ये लाठी लेके खड़ा हो जाएगा और फिर घुमाएगा। मैं कहता हूँ खत्म कर इसको, खत्म कर। अरे लूज कैरेक्टर कहाँ जा रहा है? मुझे ही करना पड़ेगा। आपने इतना मिनिमम की है ना। आप चिंता मत करो पंडित जी, जैसे ही बुढ़ा मरेगा मैं आपको टोकरा भर भर का सामान पहुंचा दूंगा। अब काम हो जाने पर कौन टोकरा भर के देता है? आप ये गलत जी, ये साड़ी भी न दे पाई,
मोचा भी दी तो सिलो पेन पेपर। अच्छा माजी चलता हूँ। ठीक है पंडित जी, नमस्कार। ए, अरे पंडित जी रुकिए। 40,000 लेके आऊंगा बिल्कुल। मेरे बेटे को भी तो आशीर्वाद दे दीजिए आप। कौन सा तो ना? मेरा वो तो लोटा नहीं है, छोटा। छोटन पंडित जी, छोटन। थोड़ा क्या चल, आशीर्वाद तो मेरे कम से कम। क्या है? पूजा का दिन भी नहीं छोड़ा। बताना पंडित जी को अपनी विनती के बारे में। ऐसे विनती बाजी? अरे हुकुम की बेगम पंडित जी, हुकुम की बेगम। इतनी गौर से कहा कि घर का पैसा फिल्म लाइन में मत डुबा। लेकिन इसने एक ना सुनी और उस गिनती ने गिनती के फुल हो गए। हाँ पंडित जी। कोई बात नहीं। बेटा इधर आओ। मैं जैसा कहूँगा सब वैसा ही करना। ओम रक्ष रक्ष स्वाहा। जा गिनती फुट जा। ओम रक्ष स्वाहा बिनती आजा। हाँ जना फुट जा। जैसे करता हूँ सब वैसा ही कहना। ओम रिक्स रिक्स स्वाहा। जा गिनती फुट जा। ओम रिक्स स्वाहा बिनती रिक्शा करके आजा। फुट जा। रहने दे बेटा, मेरे से ना होगा। मैं ही करता हूँ। ओम रक्त रक्त स्वाहा। जा गिनती फुट जा। फूटेगी पंडित जी, जरूर फूटेगी। दिखाना पंडित जी को उसकी फोटो। अरे दिखा, कहाँ गई फोटो? ये देखो पंडित जी, सारा टाइम आपको सीने से लगाए घूमते रहता है। बहुत सुंदर है। हीरोइन। क्या कह रहा पंडित? कोई बात नहीं। अरे बेटा हाथ चल जाएगा। ओम रक्त रक्त स्वाहा। जा गिनती फुट जा। बेटे ये लेना गिनती की फोटो कीड़ा। जब आए उसके याद लगा देना सीने मेरा। बिनती, ये क्या हो गया बिनती? साले पंडित। काला कर दिया आपने बेटा। आपका तो मुंह काला हुआ है पंडित जी। मेरा तो पला पला बेटा पागल ही हो गया। अरे वो छोटा क्या हो गया तुमने मेरे बेटे? वो छोटा कैसा कर दिया चेहरा, ब्यूटीफुल चेहरा। देखा है क्या? मैं बादशाह का पाली। तुम तो जमीन घिसट में चलते थे ना। लेकिन अब खड़ा हो गया हूँ। कैसे खड़ा हो गया ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब बगिया में काम करता हूँ, पानी देता हूँ, नए नए पौधे लगाता हूँ। अच्छा बगिया भी सजा रहे, पौधे भी लगाया है। अब फल कौन खाएगा? अरे पंडित जी, फलों की उम्मीद में कौन बगिया सजाता है? धरती माँ होती है, माँ कहती है मुझे सजाओ और मैं सजाता हूँ। रेशमी? अरे छोड़िए पंडित जी, बड़ी हसरत की चीज है रेशम का कुर्ता। ये शौक? अरे पंडित जी हाथ मत लगाइए, मैला हो जाएगा। बड़ी हसरत थी कि ये कश्मीरी शॉल ओढ़ूं। लेकिन बहुत बुरा लगता है मालिक के रुपयों से सामान खरीदकर मालिक से मिलने आना। लेकिन मजे से तो हूँ। ये जूते जब मैं चलता हूँ तो चल 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 की आवाज आती है। पूरे 300 रुपए के हैं। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन मैंने ये जूते नहीं उतारे। और ये छड़ी मालकिन, सुना है आप पुराने बर्तन भांडे बेच रही हैं। उसमें जमींदार साहब की एक चांदी की गुड़गुड़ी थी, इतनी छोटी गुड़गुड़ी, और उस पर ये लंबी नलकी। जमींदार साहब जब उसे अपने होठों में दबा के गुड़गुड़ करते थे तो क्या ही रौनक होती थी। उसी गुड़गुड़ी पर तो नजर है मेरी। बताइए तो कितने की बेचेंगी? अरे पंडित जी, वो गुड़गुड़ी खोल कर फूट सकूं इतना आशीर्वाद देते जाइए। गाँव के तेरे से कम उम्र के सारे बुढ़िया मर गए। ऐसा कर बुढ़ा फांसी लगा मर जा। मेरा घर बर्बाद कर दिया तूने, सब कुछ खत्म कर दिया हमने।
को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी बगिया का क्या होगा? अरे हमारे मरने के बाद हमारी शर्त भी कैंसिल हो जाएगी रे, तुम्हारी बगिया तुम्हारी ही रहेगी। बोल जो मैंने तुमसे कहा था। हाँ मालिक, मैं हमेशा इस बगिया की रखवाली करूंगा। अरे ये जान सब बोल रहा है, वो क्यों नहीं बोलता जो मैंने तुमसे कहा था? काली माँ की कसम खा के बोलने के लिए कहा था। अच्छा वो, हाँ? हाँ मालिक, मैं काली माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब आया लाइन पे, अरे इधर आ रे। हाँ मालिक। ये ले, ये क्या है मालिक? हॉलीडॉल है, रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम हो जाएगा। कितना पीना है मालिक? इतना आधा तो पी जाना रे। नहीं मालिक, मैं तो पूरी शीशी खत्म कर दूंगा, कहीं आधे से काम ना बना तो। लेकिन क्या रे? चीर फाड़ तो नहीं होगी ना? नहीं रे, कुछ नहीं होगा। तुम रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम हो जाएगा। मालिक, इसका ध्यान रखिएगा कि चीर फाड़ ना हो, इस शरीर से बहुत मोह है मुझे। अरे भाई बाछा, अरे चीर फाड़ होने से हम भी तो बच सकते हैं ना। तुम रात को पी के सो जाना, तड़के मुंह अंधेरे ही हम तुम्हारी बॉडी को शमशान घाट ले जाएंगे। मालिक, गुजिया तो बिखेरते हुए जाएंगे ना? गुजिया ठीक है, गुजिया बिखेरते हुए ले जाएंगे। मालिक, बांस पर बांध कर मत ले जाना, हो सके तो एक चारपाई का इंतजाम कर ले जाना। अरे भाई बाछा, तुम चारपाई की बात करते हो? अरे हम तो कब से तुम्हारे लिए नया होल्डिंग खरीदे बैठे हैं। मालिक, वो भजन मंडली तो होगी ना? भजन मंडली? नहीं, उसकी गारंटी नहीं ले सकता, वो साले धान काटने गए हुए हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है मालिक, भजन मंडली तो होनी ही चाहिए। और गाय का 5 किलो शुद्ध देसी घी। गाय का शुद्ध देसी घी? हाँ। वो भी 5 किलो? हाँ। अरे ये शुद्ध देसी घी बीच में कहाँ से आ गया रे? ये कोई लड़की के शादी के दहेज का मोल भाव हो रहा है, जो भजन मंडली नहीं होगी, गाय का शुद्ध देसी घी नहीं होगा 5 किलो। अरे इस महंगाई के जमाने में देसी घी कहाँ से लाऊंगा रे? नहीं मालिक, आत्महत्या की अपनी शर्तें होती हैं। भजन मंडली होनी चाहिए, 5 किलो शुद्ध देसी घी होना चाहिए और क्या रे? और एक सांड। हाँ, एक सांड रखवाकर मेरे नाम से छुड़वा दीजिएगा, वो पूरे गांव में चला करेगा। ठीक है रे, एक सांड का पिछवाड़ा लगवाकर तुम्हारे नाम से गांव में छोड़ दीजिए। और भी कुछ था मालिक, याद नहीं आ रहा, कुछ था। मैं याद करके बताता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। अब तो माला गले में पहन लो। अरे तुम्हारे चक्कर में मैंने पहन ली माला गले में। माला पहनो गले बोले
खाली हॉलीडोल पी जाएगा और मैं एक आत्मा से मुक्त हो जाऊंगा। और ये बगिया मेरी हो जाएगी। देखो उस बूढ़े ने हॉलीडोल पी के नहीं, ये बूढ़े ने हॉलीडोल की शीशी उठा ली। और ये उसने हॉलीडोल की शीशी का ढक्कन खोल दिया। और ये उसने हॉलीडोल की शीशी अपने मुंह से लगा ली। मर गया
हाँ किया पूरा। सबका हो गया ना? अरे पूरा बना है, पूरे गांव का मुंह मीठा होना चाहिए। क्यों भाई साहब आपने मुंह मीठा किया? अरे बना तो क्या? पूरे गांव का मुंह मीठा होगा। सबको जो जो बना कर सबको दे दिया। अच्छा ये बात बताओ, वो साइड में अरे अंकल इधर जो भी यार मैं मर जाऊंगा और ये बगिया उसकी हो जाएगी। हमारी जान भी बिजली की जान है, ऐसे नहीं जाएगी। अब तो ये बगिया मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी बगिया अरे अरे आप लोग यहाँ पर अच्छा बहू की आवाज सुनकर आए होंगे। तुम मरे नहीं? ये रहा था मालिक, शीशी खोलकर मुंह पर लगाई थी तभी उठा। बहू को बहुत तेज दर्द उठा, कटे कबूतर की तरह सामने आकर गिरी, तभी हो गया। हो गया? साले को पैदा होने का यही टाइम मिला, मरने की भी फुर्सत ना हुई। अब आधी रात को कहां से दूध लाऊं, कहां से घी लाऊं, कहां से मिठाई लाऊं, और वो कमाल गोभी भी घर पर नहीं। सारा सामान तो यहीं पर है, घी भी है, दूध भी है, मिठाई भी है। कितनी अजीब बात है ना कि जो सामान मरने पर लगता है, किसी के पैदा होने पर भी वही सब सामान लगता है। मेरा बेटा कितना खुशनसीब है, सारा सामान खुद ब खुद चल के घर आया है। मालिक आप खड़े क्यों हैं? अंदर चलकर बैठिए ना। नहीं नहीं, अंदर तो सौर है, अब आप यहीं बैठिए। एक बात कही मालिक, अब हमसे मारा ना होने में ऐसी मदद की है, इसका बड़ा मोह हो रहा है। अब इसे छोड़ के मैं मर ना पाऊंगा मालिक। मालिक आपकी भी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन क्या करूं? कितनी बार तो मरने गया, कभी ये पेड़ पौधे, कभी ये बगिया, कभी ये बेटा बहू, सब मेरे पैरों से लिपट कर होने लगे और बोलने लगे, बूढ़ऊ तुमने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया और ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? ना मालिक, मैं मर ना पाऊंगा। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है, जिंदगी भर खून पसीना एक करके कमाया खाया, अब आखिरी टाइम में मालिक के पैसों की ना मालिक ना, मैं मर जाऊंगा मालिक, मालिक मैं मर जाऊंगा मालिक। कितना प्यारा बच्चा है, ये तो अपनी मां पर गया है और इसकी आंखें तो देखो। देखना बच्चे, मैं तेरे साथ खूब खेलूंगा, तो मेरी बुढ़ापे की जाती है। अरे 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 कितना शराब है, अभी से धोती देखना, ये बड़ा होकर हमारा नाम बहुत रोशन करेगा। वाला है अच्छा
कटोरी दूध में बताशा लल्ला करे तमाशा। इसका मतलब सभी क्या कर रहे हैं? और गोपी शीतल बाप की भूमिका में यानी दूध मुनीम कहिए या कुछ भी कहिए आप हमारे रविंद्र वत्स जी अब हालात में दे चुके हैं। विनोद हमारे बड़े सपूत और ये कटोरिया थी हमारे ज्योतिषी की भूमिका में। मामा जी आगे का काम पीछे का काम सारे काम करते हैं। हमारे डॉक्टर की भूमिका बता ही नहीं पाएंगे कब आएगा। हमारे पंडित जी पूरा यत्न किया कि बूढ़ा मरेगा, कीड़े पड़ पड़ के मरेगा बिना और करण जोर की भूमिका में थे हमारे करण और डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा मालती की भूमिका में और विदेश तिवारी छोटे से दूध की भूमिका में।